एक घने जंगल में एक धूर्त चील रहता था। वो चील जंगल में रहे पक्षियों को और उनके बच्चों को मारकर उनके अंडों को उठा के खा लेता था। इस बात को सारे पक्षी जानकर जब चील उन्हें खाने आता था, तब उस धूर्त चील से बच के उससे दूर भाग जाते थे। उससे धूर्त चील को खाना मिलने में बहुत मुश्किल होने लगा। एक दिन चील आहार ढूंढने जाते समय एक पेड़ के ऊपर रहे घोंसले के बाहर दो कौवे के बच्चे दिखाई देते हैं। उन्हें देख के चील बहुत खुश होता है। ओहो, आज दो कौवे के बच्चे नजर आए। इन्हें खाकर आज के लिए मैं पेट भर लूंगा। ऐसे सोचकर चील जल्दी से उन कौवे के बच्चों के पास जाने लगा। कौवे के बच्चे उस धूर्त चील को देखकर घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये कौवे के बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मुझे देखकर दोनों घर के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिए। लगता है उनकी माँ मेरे बारे में पूरा रामायण बोली, इसीलिए ये कौवे के बच्चे तो मुझे देखकर अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिए। ठीक है, एक बार बुला के देखते हैं। दोनों बाहर आने से अच्छा है ना। ऐसे सोचकर चील उस घोंसले के पास जाकर ऐसे कहने लगा। प्यारे बच्चे, क्यों मुझे देख के डर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तेरी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही मुझे तुम्हारे पास भेजी बच्चों। वहाँ बहुत आहार है, तुम दोनों पेट भर खा सकते हो, इसीलिए वो मुझे खुद यहाँ भेजी। मेरे साथ आओ बच्चों। घर में रहे कौवे के बच्चों में से एक बच्ची ने, हमें पता है तुम बहुत दूर चील हो। ऐसे ही तुम इस जंगल में रहे हर एक पक्षी को झूठी बातें कह के वो बाहर आने से उन्हें खा के तुम अपने पेट भर लेते हो। अरे बच्चों, मैं दिखने में ही भयानक हूँ, पर जैसे तुम्हारी माँ बोली उतना बुरा तो नहीं हूँ बच्चों। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इतनी बार कह रहे हो, मतलब जरूर तुम बुरे हो। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बच्चों? तुम हमें मत बोलो, हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। हम तेरी जादुई बातें सुन के हम बाहर नहीं आएंगे। उन कौवे के बच्चों की बात सुनकर निराशा से चील वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ के मन में, वैसे भी इस जंगल में रहे सारे पक्षी मुझे दूर चील समझ रहे हैं। मुझे पता है अभी मुझसे बात करने या खेलने के लिए कोई भी नहीं आएंगे। मेरी बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं है, पर मेरी भूख मिटाने के लिए पक्षियाँ या उनके बच्चों को चुपके से पीछे पीछे रह के खाना है। ऐसे सोचते समय थोड़ी दूर में उसकी तरफ उड़ के आ रहे दो चिड़िया नजर आते हैं। तब चील को बहुत खुशी होती है। आहा, लगता है वो दोनों पक्षी मेरी भूख मिटाने के लिए ही आ रहे हैं। मैं इसी पेड़ पर डाल के पीछे छुप जाऊंगा। वो दोनों इस पेड़ के पास आते ही मैं एकदम से दोनों को खा लूंगा। ऐसे सोचकर जल्दी से पेड़ की डाल के पीछे छुपकर हवा में उड़ के आ रहे पक्षियों पर नजर रखता है। वो दोनों पक्षी बातें करके उस पेड़ के पास आते हैं। उन्हें देख के चील जल्दी से हवा में उड़ के मुंह खोल के दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर चील की धूर्त चाल समझ के दोनों पक्षी होशियारी से उस चील से बच के हंसते हुए चले जाते हैं। तब चील ने, अरे ये क्या? कहने को तो मैं दूर चील हूँ, पर पेट भर खाने को भी नहीं हो रहा। ऐसे सोचकर उसकी भूख मिटाने के लिए वहाँ से निकल के जाने लगा। ठीक उसी समय कौवे के बच्चों के पास उसकी माँ आती है। तब चील के धूर्त चाल के बारे में कौवे के बच्चे उनकी माँ से कहते हैं, मैं जानती हूँ इस जंगल में उस धूर्त चील से मेरे बच्चों को किसी न किसी दिन खतरा रहेगा। वो किसी भी समय इन पर वार कर सकता है। बाप रे, मैं अपने बच्चों को उस धूर्त चील से बचाने के लिए उसे मारना होगा, पर कैसे? ऐसे सोचते समय माँ कौवे को एक आइडिया आता है। वो आइडिया उसके बच्चों को बताई। तब कौवे के बच्चे बहुत खुश होते हैं।
माँ कौवा और उसके बच्चे एक पेड़ की डाल को फांसी की रस्सी बांधते हैं। उस रस्सी पर दोनों बच्चे बैठे रहते हैं। आसमान में उड़ रहे धूर्त चील को कौवे के बच्चे दिखाई देने पर चील खुश होकर उनके पास आता है। उन्हें खाने चील उसका मुंह खोल के पास आने लगा। बस वो कौवे के बच्चे एकदम से वहाँ से उड़ जाते हैं। तब फांसी की रस्सी चील के गले को कस लेती है। चील उसके पंखों को फड़फड़ा के मर जाता है। एक घने जंगल में शांतिपूर्ण माहौल के बीच बड़े पेड़ों को आए ताजे फल खाकर चिड़िया, कौवा, कबूतर और तोता ऐसे पक्षी आराम से जीने लगे। एक दिन चील कौवा घोंसले से बाहर जाने के बाद उसके अंडों को चुराना चाहा। आसमान में उड़ रहे चील मौके का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे चील चाहा वैसे ही कौवा बाहर जाती है। तब जल्दी से चील पेड़ की डाल पर बैठकर कौवे के अंडों को चुराते समय वहाँ चिड़िया आती है। चील, ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? कौवे के अंडों को गिन रहा था। कौवे के अंडों को गिनने के लिए क्या तुम उसके पति हो? हे चिड़िया, संभाल के बात करो। ये लो, संभाल के बात करो। बेचारी कौवा, वो बाहर जाने के बाद उसके अंडों को चुराने आए हो क्या? हाँ सच, मैं कौवे के अंडों को चुराने ही आया हूँ। कौवे के अंडों को चुराने से तुझे क्या हो रहा है? वो कौवा मेरी दोस्त है। वो बाहर जाते समय मुझसे बोल के गई। क्या? तुझसे बोल के गई? हर कोई कुत्ते को पहरा रखते हैं। बेचारी कौवा, उसे कुत्ता नहीं मिला होगा और तुझे पहरे पर रख दी। ऐसे कह के हंसने लगा। तब चिड़िया ने, हंसना बंद करके दम है तो मेरा सामना करो। ऐसे चिड़िया सवाल करने पर छोटी सी चिड़िया पर ब्रह्मास्त्र कैसे डालूं? बातें बंद करो चील, दम है तो मेरा सामना करो, तब तुझे पता चलेगा। ऐसे चिड़िया भड़काने पर चील गुस्से से चिड़िया के ऊपर आता है। तब अचानक से तोता और कबूतर आके चिड़िया के बाजू खड़े होते हैं। उससे चील डर के, तू अपने दोस्तों के साथ मेरे ऊपर आ रही हो? देखते रहना, तुम सबको इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। ऐसे कह के चील वहाँ से चला जाता है। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन डाल पर बैठी कौवे के पास सारस आती है। तब कौवे ने, सारस, अभी अभी आई हो क्या? हाँ कौवा, आज ही मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे साथ आना, मैं तुझे उनसे मिलाती हूँ। ऐसे कह के कौवा सारस को अपने साथ ले जाकर तोता, कबूतर और चिड़िया रहे जगह को ले जाती है। वहाँ जाने के बाद कौवा सारस का परिचय कराती है। दोस्तों, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम सारस है। आज ही इस जंगल को आई। क्या आज ही आई हो? तो कल किधर थी? कल मैं शहर को गई। शहर को गई? यहाँ इस जंगल में बहुत सारी सुविधाएं हैं ना। क्या? ये कैसी सुविधाएं हैं? इसे कहते हैं कुएं में मेंढक की मानसिकता। तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आया। तुम सब इसी जंगल में रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं मालूम। लेकिन मैं दूर दूर तक सफर करती हूँ, मुझे सब पता है। ऐसे वो सब बातें करते समय चिड़िया उस सारस को ताजे फल खाने को देती है। तब कौवे ने, पहले खाओ सारस, बाद में बातें करेंगे। हाँ, पहले खाओ, वो बहुत ताजे फल हैं। तब सारस फल खाकर ऐसे कहने लगी, थू थू, ये कैसे फल हैं? तुम सब शहर में मिले फल खाने से तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल और एक जगह जाना है। मैं तो बस मेरे पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ। ठीक है, बाय कौवा, बाय बाय दोस्त। ऐसे सारस उन्हें शहर के बारे में बहुत बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। सारस सीधा जाकर एक पहाड़ पर रही घोंसले के पास बैठती है। बॉस, मेरा काम हो गया है, ऐसे कहती है। तब उस घोंसले के अंदर से चील आता है। क्या वो सब तुम्हारे बातों पर यकीन किए?
सिर्फ चिड़िया के सिवा सभी मेरे बातों पर यकीन किए। तो ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें ये छोटी सी भेंट। ऐसे कहकर चील उस सारस को भेंट देने पर सारस वो भेंट लेकर खुशी से वहाँ से चली जाती है। ऐसे रहते समय एक दिन चिड़िया के गैर हाजिरी में सब एक जगह समावेश होकर कीड़े खाते हुए ऐसे बातें करने लगे। जब से वो सारस शहर के बारे में बोली, मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा। हमें भी ऐसा ही लग रहा है तोता। तू बाहर बोली और हम नहीं बोले, बस। तो देर किस बात की? कल ही हम शहर चले। सब ठीक है, पर चिड़िया को कौन मनाएगा? और कौन? तुम ही कौवा। चिड़िया तेरी बात जरूर सुनेगी। ऐसे वो सब बातें करते समय चिड़िया उनके पास आकर ऐसे कहने लगी। दोस्तों, मुझे बताए बिना ही आ गए। वो बात छोड़ो चिड़िया, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या है वो बात? शहर जाने के लिए ही ना? अरे, तुझे कैसे पता चला? वो लंबी नाक वाली सारस शहर के बारे में बताते समय तुम सब ध्यान से सुन रहे थे ना, तभी मुझे शक आया, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो क्या तुम्हें हमारे साथ शहर आने के लिए ऐतराज नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, इतना पूछने से क्यों नहीं आऊंगी? जरूर आऊंगी, पर वहाँ मुश्किल लगने से तुम्हें फिर से मेरे साथ वापस आना होगा। ऐसे चिड़िया कहने पर बाकी पक्षी मान जाते हैं। उसके अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने लगेज पैक करके शहर जाने लगे। वो सब जाते समय दूर से पेड़ की डाल पर बैठे चील हंसते हुए अपने आप से ऐसे बातें करने लगा। जाओ जाओ, वहाँ शहरी लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। आगे से मुझे इस जंगल में रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ऐसे चिड़िया, कौवा, तोता और कबूतर सब शहर चले जाते हैं। वो सब एक पेड़ के इमारत के ऊपर खड़े रह के चारों ओर देखते हैं। आहा, ये मानव तो बहुत बड़े बड़े इमारतें बना दिए। अरे यार, वो छोड़ और पहले ये देख फलों के पेड़ कहाँ हैं। इतनी दूर हम सब सफर करके हमें तो बहुत भूख लगी है। क्या कबूतर, तू तो हर समय भूख कहती हो। ऐसे तोता कहने पर वो सब शहर पूरा फलों के पेड़ ढूंढने लगे। उन्हें शहर में एक भी फलों का पेड़ दिखाई नहीं देता। तब कौवा ऐसे कहने लगी। क्या शहर में एक भी फलों का पेड़ नहीं है? फलों के पेड़ छोड़ो, कम से कम पेड़ भी नहीं है। ऐसे वो बातें करते समय एक इमारत के खिड़की में से एक व्यक्ति एक फल रोड के ऊपर फेंक देता है। तब सारे पक्षी उड़ के आकर टेस्ट देख के ऐसे बातें करने लगे। थू, इसे कोई फल कहते हैं? हाँ, ये तो बेकार है। अरे, ये तो बहुत ठंडा है, शायद ये फ्रिज में रखे होंगे, बेकार है। ऐसे वो बातें करके सड़े हुए फल खा नहीं सके और भूखे रह गए। तब चिड़िया उनके लिए एक पेड़ की छाल पर रहे कीड़े दिखाती है। तब वो पक्षी वहाँ आकर कीड़े खाकर पेट भर लेते हैं। थोड़ी देर बाद कौवे के पेट से अंडा आने लगा। तब कौवा उसके दोस्तों से एक घोंसला बनाने को कहती है। तब चिड़िया, कबूतर और तोता कौवे के लिए जल्दी से लकड़ियाँ चुन के एक बिल्डिंग के खिड़की के पास घोंसला बनाते हैं। तब कौवा उस घोंसले में अंडा रखती है। उसके बाद वो कौवा उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तुम सब बहुत मेहनत से घोंसला बनाए। ऐसे वो बातें करते समय वहाँ एक व्यक्ति वो बिल्डिंग की खिड़की साफ करते करते वहाँ रहे कौवे के घोंसले को फेंक देता है। तब उस घोंसले में रही अंडा नीचे गिर के टूट जाती है। हे राम, मेरा अंडा, ये क्या हो गया? मेरा अंडा बच्ची होने से पहले ही मार डाले। शहरी लोगों को दिल ही नहीं है। ऐसे कौवा रोते समय चिड़िया को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है। तब चिड़िया उसके साथ कबूतर और तोता को लेकर खिड़की पूरा गलीज करके आ जाते हैं। उसके बाद चिड़िया दोस्तों से ऐसे कहने लगी। देखे ना दोस्तों, तुम सब शहर जाएंगे बोले, पर यहाँ खुशी कहाँ है? चारों ओर ट्रैफिक में रहे कार्स के हॉर्न्स ही हैं। कम से कम यहाँ ताजे फल भी नहीं हैं।
इसके अलावा उनके बिल्डिंग की सुंदरता के लिए हमारे छोटे से घोंसलों को नीचे गिरा रहे हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो और मेरे साथ जंगल को आ जाओ। ऐसे चिड़िया उनसे कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के साथ वापस जंगल को जाकर पहले की तरह शांति से